हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज ट्यूसडे है 21 अप्रैल 2020 और द हिंदू वोकेबलरी डिस्कशन में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से ऐसे न्यू वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो यहाँ हमारा पहला वर्ड है डेस्परेट। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है निराशाजनक, मीन्स डेस्पियरिंग। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके। होपलेस एंड एंग्विस्ड। होपलेस का मतलब हो जाता है जिससे मतलब हमें कोई होप ना रह जाए, जिससे हमें कोई आशा ना रहे। ठीक है, तो वो हो गया होपलेस। और एंग्विस्ड का मतलब होता है दुखी होना, मतलब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा हम दुखी जब हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं एंग्विस्ड। एंटोनिम्स क्या है इसके? चेयरफुल एंड कंपोज्ड। चेयरफुल का मतलब होता है हंसमुख, मतलब कि हर टाइम जो खुश रहे। और कंपोस्ट का मतलब होता है कि मतलब कोई पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, उसके पास वो जो फील कर रहा है, कुछ भी उसके सराउंडिंग में हो रहा है तो वो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी है। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं। अ डेस्परेट सैडनेस इन्वॉल्व्ड हिन, मतलब कि एक निराशाजनक दुख ने उसको क्या करके रखा था? कवर करके रखा था, एनवेलप्ड करके रखा था। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिजास्टर्स। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है उत्पादक, मीन्स कैटास्ट्रॉफिक। सिनोनिम्स क्या है इसके? क्लेमेटियस एंड डिवेस्टेटिंग। क्लेमेटियस का मतलब हो जाता है विनाशकारी, मतलब कि अगर कोई बहुत ही ऐसी सिचुएशन आ गई जैसे फ्लड आ गया या फिर तूफान वगैरह आ गए तो उसको बोल देते हैं क्लेमेटियस। और डिवेस्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी। ऐसी ऐसी कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान नुकसान कर देती हैं, तो उसको बोलते हैं डिवेस्टेटिंग। एंटोनिम्स क्या है इसके? फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली, मतलब कि लकी। मतलब कि हमें उस चीज़ से अगर कोई भी उत्पादक आया तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब हम लकी हैं, हम भाग्यशाली, हम बच गए। सेंटेंस देख लेते हैं। अ डिजास्टरस फायर स्वेप्ड थ्रू द म्यूजियम, मतलब कि म्यूजियम में एक बहुत ही उत्पादक आग लग गई थी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वॉयलेट। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है उल्लंघन करना। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को वॉयलेट करना, उसको ना मानना। सिनोनिम्स क्या है इसके? ब्रेच एंड इन्फ्रिज। ब्रेच का मतलब होता है जैसे कोई रूल्स हैं, कोई लॉ वगैरह हैं तो उनको ब्रेक करना, उनको तोड़ना, उनका पालन ना करना। और इन्फ्रिंज का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही ज्यादा एक्टिवली ब्रेक करना। कोई भी रूल्स हैं, कोई भी लॉ है तो उनको ना मानना, उनका उल्लंघन करना। एंटोनिम्स क्या है इसके? कंपाइल विद। कंपाइल विद का मतलब होता है कि किसी भी चीज का पालन करना, मतलब जो जैसा है उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करना, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें पर काम करना। सेंटेंस क्या है? दे वॉयलेटेड द टर्म्स ऑफ सीज फायर, मतलब कि उन्होंने सीज फायर के जो टर्म्स थे उसको क्या किया? उनका उल्लंघन किया। तो अभी ये जो हमने 3 वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस आपको मेक करके कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है विस्तृत, मीन्स इंक्लूसिव। सिनोनिम्स क्या है इसके? कंप्लीट और थ्रो। मतलब कंप्लीट का मतलब हो गया कि हमारे पास जो भी चीज़ है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। और थ्रो का मतलब भी होता है कि जो भी चीज़ है वो पूरी कंप्लीट है, विस्तृत है। एंटोनिम्स क्या है इसके? पार्शियल, मतलब कि कोई भी चीज़ जो आधी अधूरी हो, पार्शियल हो। सेंटेंस क्या है? ही हैज अ comprehensive कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, मतलब कि उसके पास फोटोग्राफ्स का बहुत ही ज़्यादा बड़ा कलेक्शन है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ कमिंग। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है आगामी, मतलब आगे क्या होने वाला है। फोर्थ कमिंग। सिनोनिम्स क्या है इसके? न्यू, फ्यूचरिस्टिक। न्यू का मतलब कि कोई नई चीज जो आने वाली हो, एकदम नई। और फ्यूचरिस्टिक मतलब जो फ्यूचर में होने वाला हो, कुछ भी हो सकता है कि फ्यूचर में ये होगा तो उसको हम, इसके लिए हमारा एक और न्यू वर्ड से क्या? फोर्थ कमिंग। एंटोनिम्स क्या है इसके? ऑब्सलेट एंड आउटडेटेड। ऑब्सलेट का मतलब होता है कि वो चीजें जो अब यूज में नहीं होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रेस है, हम ड्रेस का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अब वो हमारे काम की नहीं है तो हम उसको यूज नहीं करते, हम उसको पहनते नहीं हैं, तो वो क्या हो गई? अब वो
हमारे यूज की नहीं है तो मतलब वो पुरानी हो गई, तो ऑब्सलेट। और आउटडेटेड का मतलब है जिसकी डेट निकल चुकी हो और उसको अब कोई भी यूज ना करता हो, आउटडेटेड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Ever since I was of tender age, I have trained for forthcoming technical enactments. मतलब कि जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं टेक्निकल चीज़ों को सीखूं ताकि वो आने वाले टाइम पर वो मेरे काम आए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोलैप्स। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है निपात, मीन्स सबसाइड। मतलब किसी भी चीज़ से हमें क्या मिल जाए, हमें सबसाइड मिल जाए, मतलब कि हम उससे उससे हमें क्या मिल जाए, निपात मिल जाए। सिनोनिम्स देख लेते हैं। केव इन एंड फॉल इन। केव इन का मतलब होता है कि कोई चीज़ कम हो जाए, ठीक है। और फॉल इन का मतलब होता है कि किसी चीज़ में गिरावट आ जाए। एंटोनिम्स क्या है इसके? होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ के रखना, मतलब वो जैसा है उसको वैसे ही रोक के रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी चीज़ का प्राइस है, तो उसका प्राइस है तो उसको हमने होल्ड करके रखा है, हम ना उसका प्राइस हाई कर रहे हैं ना लो कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, होल्ड अप करके रखा है। और अगर फॉर एग्जाम्पल कभी किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या कर देते हैं, उसके प्राइस को कम कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि उसके प्राइस में क्या हो गए, कोलैप्स हो गए। सेंटेंस देख लेते हैं। द रूफ कोलैप्स्ड ऑन द टॉप ऑफ मी। मतलब जो रूफ थी वो मेरे ऊपर गिर गई थी, जो छत थी वो मेरे ऊपर गिर गई थी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लियंसेस। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है अनुपालन, मतलब किसी भी चीज़ का पालन करना। सिनोनिम्स क्या है इसके? एग्रीमेंट एंड एसेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है, एग्रीमेंट दो पर्सन के बीच में या किसी के बीच में हो सकता है, कि इसमें जो एग्रीमेंट्स में जो भी रूल्स हैं, जो भी डेडलाइंस दी गई हैं, तो उन सबको हमें क्या करना है, फॉलो करना है, तो वो हो जाता है एग्रीमेंट। और एसेंट का मतलब हो जाता है अनुमति देना, कि हमें उस चीज़ से क्या मिल गई है, अप्रूवल मिल गया है। एंटोनिम्स क्या है इसके? डिफाइंस। डिफाइंस का मतलब होता है किसी भी चीज को ना मानना, उसकी अवज्ञा करना, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं। कॉम्प्लियंस वाज शोन विथ गवर्नमेंट व्यूज शोन बाय द कमीशन। मतलब कि गवर्नमेंट ने जो कमीशन ने जो व्यूज गवर्नमेंट को शो किए थे, उसका गवर्नमेंट ने क्या किया, पालन किया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपीलिंग। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है भयानक, मीन्स ड्रेडफुल। मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ डरावनी हो या बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो। सिनोनिम्स क्या है इसके? ऑफुल एंड टेरिबल। ऑफुल का मतलब होता है भयंकर, और टेरिबल का मतलब होता है भयानक। मतलब कि कोई चीज़ एक्सट्रीमली बैड हो, उसको बोल सकते हैं ऑफुल एंड टेरिबल। एंटोनिम्स क्या है इसके? एडमायरेबल एंड एक्सीलेंट। एडमायरेबल का मतलब वो होता है जिसकी हम प्रशंसा करें, मतलब जो चीज़ अच्छी होती है बहुत ही ज़्यादा, तो उसकी हम क्या करते हैं, उसको हम एडमायर करते हैं, तो वो हो गए एडमायरेबल। और एक्सीलेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़। सेंटेंस देख लेते हैं। हिज कंडक्ट वॉज अपीलिंग। मतलब उसका जो काम करने का तरीका था या कुछ भी, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है राइट। ये वर्ब है। इसका मतलब होता है उपद्रव मचाना, मीन्स रैम्पेज। सिनोनिम्स क्या है इसके? फाइट, रन आउट। मतलब कि लड़ाई करना। और रन राइट का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा कहीं पे भी किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत ही ज़्यादा लोग भीड़ इकट्ठा हो जाए और कोई पत्थर मार रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा उपद्रव मचाना। एंटोनिम्स क्या है इसके? पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब होता है शांत, मतलब कि उस चीज पर क्या करना, कंट्रोल करना। सेंटेंस क्या है? स्टूडेंट्स रॉयटर इन पेरिस। मतलब स्टूडेंट ने पेरिस में क्या किया, उपद्रव मचाया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। आज का ये हमारा लास्ट वर्ड है कन्फर्म। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है अनुरूप होना, मीन्स ओबे, मतलब किसी चीज को मानना। सिनोनिम्स क्या है इसके? ऑब्जर्व, फॉलो। ऑब्जर्व मतलब किसी चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करना और उस चीज को मानना कि वो जैसा है वैसा ही है। और फॉलो मतलब कोई भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कोई भी गाइडलाइंस है, तो उनको क्या करना, फॉलो करना, उसके अकॉर्डिंग चलना। एंटोनिम्स क्या है इसके? अपोजिट, फ्लॉट।
फ्लॉट का मतलब होता है अवज्ञा करना, मतलब कि अगर कुछ भी हमें बोला गया है काम करने के लिए तो हमने उसको मना कर दिया, हमने क्या कर दिया, उसे फ्लॉट कर दिया, हमने उसे नहीं माना। सेंटेंस क्या है, द किचन डज नॉट कन्फर्म द हाइजीन रेगुलेशन, मतलब किचन क्या कर रहा था, हाइजीन रेगुलेशन को अच्छे से मान नहीं रहा था, कि किचन में ऐसे ऐसे हाइजीन के रेगुलेशंस जो थे उन्होंने बना के रखे थे उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स, और कमेंट सेक्शन में आज हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस आपको मेक करके हमें बताना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इन वर्ड्स को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।